चीज़ बस पिज़्ज़ा खाना छोटे से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है, मगर हम ये सोचकर डर जाते हैं कि इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होगा। आज हम इसे बिना किसी झंझट के बहुत ही आसान तरीके से चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाती है। जब आप इसको बनाना जान जाएंगे तो फिर आपको इसे खाने के लिए डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे और इसे रेडीमेड बेस के साथ बनाएंगे कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि चीज़ बस पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो चलिए पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। इसे बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अगर आप एक पिज़्ज़ा बनाएं तो 50 ग्राम पनीर लें। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसालों की कोटिंग पनीर पर अच्छे से हो जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम कढ़ाई में नमक डालकर प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। इसे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। इसी बीच हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें 3 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, और 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। दो लहसुन की कली को मैंने छीलकर ग्रेट कर लिया था, इसे डाल देंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। हमने जो पनीर को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे। अब इसे सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें इसे 4 से 5 मिनट तक ही पकाना है। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लेंगे। चाकू की सहायता से बड़े ध्यान से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पिज़्ज़ा काटते हुए हमें ध्यान रखना है कि पिज़्ज़ा की ऊपर वाली लेयर पतली होनी चाहिए और नीचे वाली मोटी। ये देखिए हमने पिज़्ज़ा को काट लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली लेयर पतली है और नीचे वाले पिज़्ज़ा की लेयर मोटी है। पिज़्ज़ा की नीचे वाली मोटी लेयर लेंगे और उस पर मेयोनीज लगाएंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा को ज़्यादा चीज़ी बनाना है तो उसके लिए आप मेयोनीज की जगह चीज़ स्प्रेड यूज़ करें। मेयोनीज को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे पूरे पिज़्ज़ा बेस पर। इसके ऊपर थोड़ा चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पर अमूल का ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है। अब इसे पिज़्ज़ा बेस से कवर कर देंगे। हमने जो पिज़्ज़ा सॉस बना के रखी थी उसे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिज़्ज़ा बेस के बीच में भी चीज़ डाला है। अब इसके ऊपर पनीर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर वेजिस लगाएंगे। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं।
मैं यहाँ पर थोड़े से पनीर और लगा देती हूँ। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार है बेक करने के लिए। इसे हम स्टील की प्लेट में रख देंगे। अगर आप माइक्रोवेव में पकाएंगे तो आप बेकिंग ट्रे में रखें। इसी बीच कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर स्टैंड या एक प्लेट रखेंगे। अब हम इसके अंदर पिज़्ज़ा रखेंगे और इसे ढक देंगे। इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से काट लेती हूँ। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीज़ बस पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।